एमकॉम के स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज जीएसटी में कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि किस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट का समायोजन किया जाता है और जीएसटी का जो टैक्स कैलकुलेशन है वो किस तरह से किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ए ने 1 लाख रुपए का माल बी को बेचा। इस माल पर सी जीएसटी की दर 6% है, एस जीएसटी की दर 6% है और आई जीएसटी की दर 12% है। आई जीएसटी जो है अंतर्राज्यीय बिक्री पर लगता है और राज्य के अंदर जो बिक्री है उस पर सी जीएसटी और एस जीएसटी लगता है। कुल बीजक राशि और ए के द्वारा सरकार को दिए जाने वाले कर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है कि ए जो बिल बनाएगा वो उसकी बिलिंग कितनी होगी और कितना टैक्स पेएबल है गवर्नमेंट को। तो अगर अपन कैलकुलेट करें टोटल बिलिंग बाय ए ने बी को माल बेचा है, तो देखिए जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू वो है 1 लाख और चूंकि ये माल जो है राज्य के बाहर नहीं बेचा गया है तो इस पर जो टैक्स लगेगा वो सी जीएसटी लगेगा 6% की दर से 6,000 और एस जीएसटी लगेगा 6% की दर से 6,000, दोनों बराबर है। तो 1,12,000 रुपये का बिल बनेगा। अब ये जो टैक्स बिल पर लगा है ये पेएबल बाय ए है गवर्नमेंट को। तो देखिए गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, तो टैक्स पेएबल बाय ए टू गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो सी जीएसटी, एस जीएसटी और टोटल। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो ये इसमें आएगी 6,000, इसमें भी 6,000। अब देखिए ये ए ने बी को बेचा है और ए ये पूर्तिकर्ता जो है वो प्रथम पूर्ति करता है, तो इसको कोई भी इनपुट की जो है वो नहीं मिलेगी। तो इसमें से अगर अपन टैक्स इनपुट घटाएं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट नील है, तो टोटल जो है ये 12,000 रुपये ही टोटल टैक्स पेएबल होगा, जिसमें से 6,000 एस जीएसटी और 6,000 सी जीएसटी। ये तो सिंपल प्रॉब्लम हो गई। अब इसी एग्जांपल में अगर ये हो तो अब देखिए आप कि ए ने बी को माल बेचा। अब इलस्ट्रेशन सेकंड देखें अपन कि ये जो इलस्ट्रेशन अभी एग्जांपल फर्स्ट लिया, इस फर्स्ट में अगर ये चेंज किया जाए कि बी ने जो माल खरीदा है वो स्थानीय व्यापारी सी को माल के लागत मूल्य में 30% वृद्धि करके बेच देता है, तो कुल बीजक राशि कितनी होगी बी द्वारा, और बी द्वारा सरकार को दिया जाने वाला टैक्स कितना होगा। तो ए ने बी को बेचा, अब बी सी को बेच रहा है, तो जब बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल बिलिंग बाय बी टू सी को बेच रहा है माल, तो टोटल बिलिंग क्या होगी, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख का जो माल ए ने बी को बेचा था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ये अपन 30% इंक्रीमेंट करेंगे, तो 30% ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख का 30% 30,000 होता है। तो वैल्यू आ गई, ट्रांजैक्शन वैल्यू आ गई 1,30,000। अब वो स्थानीय व्यापारी को बेच रहा है तो आईजीएसटी लगेगा नहीं,
तो इसमें ऐड करें अपन CGST और वो है 6%। तो 1,30,000 का 6% 7,800 रुपये। और SGST ये भी 6% लगेगा, तो ये 6% लगेगा, तो ये हो गया 7,800 रुपये। तो टोटल वैल्यू आएगी 1,45,600। ये टोटल बिल बनेगा जब B C को माल बेचेगा। अब B ने ये माल A से खरीदा था, तो वो जो टैक्स A ने लगाया था वो B के लिए परचेज हो गई और उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। तो अब अपन टैक्स लायबिलिटी जब कैलकुलेट करेंगे B की, तो किस तरह से करेंगे देखिए। तो B की जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना आपने को, तो B की टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी? टैक्स पेएबल बाय B टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितना पे करेगा ये? तो देखिए CGST कितना होगा, SGST कितना होगा और टोटल कितना होगा। अगर इन तीनों को अलग अलग देखें अपन, तो देखिए जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वो CGST की तो है 7,800 और SGST की भी है 7,800 और टोटल हो गई 15,600। अब इसमें से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में अपन ITC कहेंगे, तो वो CGST के 6,000 रुपये टैक्स के अपने पास इनपुट है, तो 6,000 इसमें से मिल जाएगा और SGST का भी 6,000 है। वैसे 7,800 टैक्स बन रहा है, लेकिन इसमें से अपन जो इनपुट है वो CGST का CGST में ही काम ले सकते हैं। वैसे SGST का भी अपने पास 6,000 है, इसमें से अपन ये 1,800 रुपये तक ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो CGST का CGST में से ही हो सकता है, SGST का SGST में होगा, आपस में इंटर नहीं हो सकता है। तो ये टैक्स 12,000 रुपये एडजस्ट कर लेंगे, तो अब अपने पास टैक्स लायबिलिटी बचेगी 1,800 रुपये CGST की, 1,800 रुपये SGST की और 3,600 रुपये जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह से ये टोटल जो टैक्स है वो आएगा। अब अपन ये लिखें कि गवर्नमेंट को कितनी रेवेन्यू होगी, ये भी अगर कैलकुलेट करें अपन, तो रेवेन्यू गवर्नमेंट को कितनी होगी, देखिए जो टैक्स पेएबल है A और B से वो अपन ऐड करें, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू कैसे आएगी? CGST से कितनी आएगी और SGST से कितनी आएगी और टोटल कितनी आएगी। तो देखिए A sold goods to B, तो जो टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ A की टैक्स लायबिलिटी 6,000 और टोटल 12, ये तो पहला हो गया। और दूसरा जो है B sold goods to C, तो जो टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ B वो अपन ने निकाली 1,800 रुपये SGST और CGST 1,800, टोटल 3,600 रुपये। तो इसका मतलब 7,800 रुपये CGST के रूप में मिलेंगे सरकार को और SGST में 7,800 और 15,600 रुपये है वो टोटल। तो आप देखिए A की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो 12,000, गवर्नमेंट को 12,000 रुपये टैक्स वो जमा करें और 3,600 रुपये B द्वारा किए जाएंगे।
तो टोटल 15,600 रुपये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी से गवर्नमेंट को मिलेगी। तो इस तरह से ये आज एग्जाम्पल लिया अपन ने। एक चीज नोट की है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो सीजीएसटी की सीजीएसटी से ही हो सकती है और एसजीएसटी की एसजीएसटी से ही हो सकती है। अभी ये एग्जाम्पल जो है वो अपन ने केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी का लिया है। अभी इसमें आईजीएसटी नहीं है क्योंकि ये दोनों जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ये लोकल हुए हैं। अगर इंटर स्टेट होंगे तो फिर आईजीएसटी आएगा, और आईजीएसटी जब आएगा तो इनपुट टैक्स कैटेगरी का समायोजन कैसे होगा ये अपने को इम्पोर्टेंस है। तो इसके एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट अपन लेंगे।